क्या ऐसा लगता है कि 3 साल में सेंसेक्स का आंकड़ा जो अभी 80,000 का देखने को मिल रहा है वो करीबन 1 लाख तक पहुंच सकता है। हम आज आंकड़ों में क्या जानेंगे कि 1 लाख तक अगर सेंसेक्स यहाँ पे पहुंचता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या असर देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स का आंकड़ा कैसा होगा अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे अगर एसआईपी करते हैं तो वैसे म्यूचुअल फंड्स में हमें क्या स्कोर देखने को मिलेगा। हम 3 साल का यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि वाकई में यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। शुरुआत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेंसेक्स 1 लाख पहुँचेगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी बड़ा हलचल देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ये एक जैकपॉट होगा या फिर रिस्क और बढ़ सकता है, इसके बारे में हम विश्लेषण समझेंगे। देखो, एक बात आपको ये समझना पड़ेगा, जो अभी सेंसेक्स का आंकड़ा 80,000 का देखने को मिल रहा है, अगर मैं 3 साल बाद का यहाँ पे अगर 1 लाख का एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ तो ऑन द एवरेज यहाँ पे सेंसेक्स को हर साल 7 से 8% का एक एनुअल रिटर्न मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे यहाँ पे सेंसेक्स 3 साल में 1 लाख तक पहुंच सकता है। और ये जो एक CAGR का मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ, ये अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी कम है। ऑन द एवरेज अगर मैं 10 साल का आंकड़ा देखूँ तो सेंसेक्स करीबन यहाँ पे 13% 12% के आसपास का रिटर्न दिया है, जबकि अगर सेंसेक्स आने वाले 3 साल में अगर यहाँ से 7 से 8% का रिटर्न भी देता है, पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है कि 3 साल में हमें सेंसेक्स 1 लाख तक यहाँ पे आंकड़े को टच कर जाएगा। ये तो देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी आसान है कि सेंसेक्स 3 साल में 1 लाख तक पहुँच जाएगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या स्थिति होगा। देखो, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स में जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग 1.5 गुना रिस्क मिड कैप में देखने को मिलता है और गिरावट भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आप स्मॉल कैप का आंकड़ा देखोगे तो स्मॉल कैप में भी जो सेंसेक्स में रिस्क देखने को मिल रहा है एक लार्ज कैप इंडेक्स का, उससे दुगुना रिस्क स्मॉल कैप में आपको देखने को मिलता है और ठीक वैसे ही गिरावट भी देखने को मिलता है। जैसे 2020 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन यहाँ पे 180% का जंप दिया, लेकिन उसके बाद 30 से 35% का गिरावट भी देखने को मिला। मार्केट सुस्त हुआ स्मॉल कैप में। तो देखो, लार्ज कैप में जो यहाँ पे हम सोच के चल रहे हैं कि 1 लाख तक अगर टच करता है स्पेशली सेंसेक्स, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आंकड़े काफ़ी मजबूत होंगे, लेकिन रिस्क भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए, कुछ 2-3 साल का अगर हम प्रोजेक्शन वैल्यू देखें, मान लो हम यहाँ पे कुछ लमसम करते हैं या फिर SIP करते हैं, तो 2 और 3 साल में यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या आंकड़ा देखने को मिल सकता है। देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो अगर मैं एक्सपेक्टेड CAGR देखूँ 12%, लमसम अगर आप यहाँ पे 10 लाख करते हो तो 3 साल बाद करीबन आपका जो आंकड़ा देखने को मिलेगा 14 लाख के ऊपर देखने को मिलेगा, फिर जो करीबन यहाँ पे आपको 4 लाख के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर यही इन्वेस्टमेंट आप SIP करते, 10,000 मंथली SIP करते, तो करीबन यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो SIP में देखने को मिलता है वो करीबन यहाँ पे 70,000 के आसपास देखने को मिलता है। अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में ऑन द एवरेज एक एक्सपेक्टेड जो CAGR देखने को मिल सकता है वो 15%, करीबन 10 लाख का जो लमसम का इन्वेस्टमेंट है वो 15,20,000 के आसपास देखने को मिलता है। प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जी हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है 15 लाख के ऊपर का वैल्यू ही देखने को मिलेगा। प्रॉफिट के तौर पे 5 लाख के ऊपर का आंकड़ा और 10,000 के अगर SIP आपका कंटिन्यू हो रहा तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 85,000 का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को। स्मॉल कैप की बात करूँ, अगर मैं 17% का यहाँ पे एक्सपेक्टेड CAGR दूँ, 10 लाख का लमसम 16 लाख के ऊपर और प्रॉफिट के तौर पे 1 लाख के ऊपर का आंकड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। SIP की बात करूँ, 10,000 के SIP के साथ यहाँ पे जो 95,000 का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिलता है। मतलब सेंसेक्स का अगर यहाँ पे 25% बढ़ता है, 80,000 पे कितना परसेंट जंप हुआ तो करीबन 25% का एक जंप देखने को मिला। तो मिड कैप में करीबन 35 से 40% का जंप देखने को मिल सकता है और स्मॉल कैप में 45 से 50% तक का बढ़त देखने को मिल सकता है। इट मीन्स कि देखो, अगर सेंसेक्स यहाँ से 3 साल के बाद 1 लाख टच करता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आंकड़े मजबूत होंगे। मिड कैप में करीब 35 से 40% आंकड़ा जंप ले सकता है और जबकि स्मॉल कैप में 45 से 50% का आंकड़ा जंप ले सकता है। लेकिन एक बात आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा, जब जब सेंसेक्स जो है एक
काफ़ी बड़े फिगर को टच किया है, उसके बाद गिरावट भी हुआ है। जैसे कि अगर मैं देखूं, जब सेंसेक्स 21,000 के लेवल को टच किया तो उस समय जो गिरावट हुआ था करीबन 25 से 30% का गिरावट देखने को मिला था। और स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ पे अगर मान लो स्मॉल कैप मिड कैप 40% या 45% जंप करता है तो उसके बाद आपको 15 से 20% का गिरावट भी देखने को मिल सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखो, मिड कैप म्यूचुअल फंड को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो कुछ स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा बनेगा तो एग्जैक्टली हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना है। लेकिन देखो, मिड कैप में जब आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं तो वैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी एग्रेसिव प्ले नहीं करना चाहते हो तो डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, क्योंकि देखो अगले 3 साल में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सेंसेक्स करीबन 1 लाख को टच करेगा। तो वैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें आंकड़े मजबूत देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी साल हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन भी हो, और जब करेक्शन ज़्यादा होगा तो एग्जैक्टली ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन मिड कैप में यहाँ पे रखना पड़ेगा। वहीं पे देखो, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पे फोकस कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें जब मार्केट हाई पे हो। मान लो कि अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप में लेवल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप कुछ लमसम कर सकते हो। लेकिन जब मान लो सेंसेक्स 1 लाख के आसपास पहुँच गया, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी करीबन 35% 40% का जंप देखने को मिला, तो अब देखो एक नया वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। मार्केट उस स्टेज पे काफ़ी हाई होगा तो वहाँ पे आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम आपको वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अभी कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत लमसम कर सकते हो, एसआईपी के साथ आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो। ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में आगे प्रोसेस करना चाहिए। देखो, मैं आपके सामने ये 3 साल का एक एनालिसिस रखा हूँ कि अगर लार्ज कैप स्पेशली सेंसेक्स 1 लाख टच करता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या स्थिति बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं तो करीबन 5 साल का आपके पास समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाओ और पूरा पैसा आप मिड कैप स्मॉल कैप में कर दो, ये भी गलत डिसीजन होगा। एक लिमिटेड एलोकेशन जो आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलोकेशन सेलेक्ट करके ही लमसम और यहाँ पे एसआईपी के थ्रू आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी आज मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे कुछ डेटा रख रहा हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से 3 साल के बाद सेंसेक्स करीबन 1 लाख पहुँच ही जाएगा। देखो, मार्केट में अगर रैली होगा तो हो सकता है 2 साल में आंकड़े आपको देखने को मिले। अगर मान लो ये भी हो सकता है 2026 में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला तो 2027 में वो 1 लाख तक पहुंच जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, ये भी देखने को मिल सकता है कि 3 साल बाद 1 लाख तो पहुंचा लेकिन वहाँ से फिर मार्केट 15% या 10% टूट गया। फिर से आपको क्या देखने को मिला कि करीबन सेंसेक्स जो है वो 90,000 के पास पहुँच गया या फिर 85,000 के पास पहुँच गया। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का आंकड़ा देखो तो इसमें धैर्य शक्ति का काफ़ी ज़रूरत है। आपका क्या यहाँ पे कमेंट है? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।